नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से सामने आ रही है। राज ठाकरे के खिलाफ उद्धव सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरह से औरंगाबाद में राज ठाकरे ने मेगा रैली की, उसको लेकर मुंबई पुलिस जबरदस्त एक्शन में है और राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ 116, 117, 153 और 135 धाराएं लगाई गई है और उद्धव सरकार ने साफ कर दिया है कि इंतजार ना करें, जल्द से जल्द एक्शन ले ले। और इसी के साथ महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। एक तरफ राणा दंपत्ति की भी जो मुसीबत है वो बढ़ती नजर आ रही है, वो जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को लेकर उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। और इसी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले राज ठाकरे की खबर पे आ जाते हैं। राज ठाकरे के खिलाफ मुंबई पुलिस का इतना जबरदस्त एक्शन। देखिए, जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो औरंगाबाद में किया गया है और औरंगाबाद में वहाँ की पुलिस ने ही ये एफआईआर किया है और एफआईआर 116, 117, 135 ये दरअसल सीआरपीसी के तहत किया गया है और 153 वो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत 1951 के तहत ये किया गया है। 4 धाराएं लगाई गई। लबुलभाव क्या है? लबुलभाव ये है कि आपने धार्मिक भावनाएं भड़काई, आपने शर्तों को तोड़ा, जिस चीज़ों को आपको मना किया गया था आपने वो किया। 3-4 चीज़ें जो उसमें डाली गई हैं, जो सबसे अहम है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, वो सब इंस्पेक्टर अपने एफआईआर में ये लिख रहा है कि मैं वहाँ पे मौजूद था और मौजूदगी में राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे ने क्या कहा, जिसके ऊपर सबसे बड़ी आपत्ति है? उन्होंने कहा कि ये जो 3 तारीख तक का हम वक्त दे रहे हैं वो लाउड स्पीकर हटा लें और लाउड स्पीकर अगर नहीं हटाया गया तो हम डबल वॉल्यूम में हम उस जगह पे करेंगे। और इसके बाद जो राज ठाकरे ने कहा वही उनकी मुसीबत का कारण बन गया। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि पुलिस वाले से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारे बीच में ना आए, अगर आप नहीं हटाओगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हम अपने हाथों में ले लेंगे। इस तरह का बयान राज ठाकरे ने दिया और इसलिए इस पे एफआईआर की गई है। अब 3-4 चीज़ें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं उसको भी समझ लीजिए। एक, 4 तारीख राज ठाकरे ने उसको पोस्टपोन किया कि जो कार्यक्रम 3 तारीख को आज होना था वो कल करेंगे। एक दूसरी बात कि जैसे ही वो 4 तारीख को एक्सटेंड हुआ, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, होम मिनिस्टर, ये लोग आपस में बातचीत करने लग गए। मीटिंग हुई, मीटिंग में साफ साफ कहा गया कि कार्रवाई करने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। दरअसल औरंगाबाद पुलिस ने 5 घंटे तक सारे टेप्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट भेजा। उस रिपोर्ट में 3 बातें कही गई। एक ये कि वहाँ जो शर्तें, जो 16 शर्तें दी गई थी उसकी अवहेलना हुई है। उसमें मुख्य तौर पे 15,000 का हमने परमिशन दिया था, लाख लोग पहुंच गए, ये ठीक नहीं है। दूसरा, जो लाउड स्पीकर जो इस्तेमाल हो रहे थे वो लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के मानक के मुताबिक वो नहीं हो रहा था, ज़्यादा वॉल्यूम में बजाया जा रहा था। और तीसरा, कहा गया था कि किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ आपको बयानबाजी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी किया गया। उसमें और भी ये गृह मंत्री साहब को जो एनसीपी के हैं इस बात का बुरा लगा होगा कि उन्होंने शरद पवार के ऊपर बहुत करारा प्रहार किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। उसके बाद मुंबई में डीजीपी, होम मिनिस्टर, बाकी सारे लोगों ने बाकायदा मीटिंग करके अपना एक स्ट्रेटजी बनाया। स्ट्रेटजी बनाया गया भाई कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। इसीलिए उसके बाद, उस मीटिंग के बाद एफआईआर दर्ज होता है। मतलब उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। ये टकराव दोनों भाइयों के बीच बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरफ अलग चल रही हैं, उधर राज ठाकरे भी अपनी मीटिंग कर रहे थे और राज ठाकरे अपने मनसे के लीडर्स के साथ जो मीटिंग करके जो बाहर आए मीटिंग के बाद, तो मनसे की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी कीमत पे कल वो काम करेंगे जिसकी घोषणा राज ठाकरे ने की है और पुलिस का डर हमें ज़रा सा भी नहीं है। हम तो वही करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया जाए। अगर मस्जिदों से अजान बजेगा तो हम हनुमान चालीसा चलाएंगे,
इसमें कोई हमारे प्रोग्राम में बदलाव नहीं है, जिसको अरेस्ट करना है वो कर लें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात यह है कि राज ठाकरे के खिलाफ जो एक और मसला जो है खोल दिया गया, 2008 का मसला है। उसमें 1 महीना पहले राज ठाकरे को नॉन बेलेबल वारंट वहाँ से जारी किया गया था। अब कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई मुंबई पुलिस राज ठाकरे को पकड़ के वो नासिक लेकर के आए। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर यही सारी धाराएं लगाई गई थी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, तो क्या अब अगला नंबर राज ठाकरे का माना जाए? देखिए, अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मूव कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी अभी बयान आया है कुछ मिनट्स पहले। वो बयान ये आया है कि डीजीपी को उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये आदेश दिया है कि हमारे आदेश का इंतज़ार ना करें, आप तुरंत कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब ऑलरेडी उद्धव ठाकरे की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। तो इसका मतलब यही है, जो नवनीत राणा के ऊपर हुआ वही राज ठाकरे के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई अगर होती है तो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति में एक ज्वालामुखी फटने वाला है, बवाल मचने वाला है, क्योंकि मनसे के कार्यकर्ता वो तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ऐसा इन लोगों ने ऐलान किया है। और दूसरी बड़ी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। खबर है कि नवनीत राणा की मुंबई स्थित घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए, ये बस वही बात है, आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास मिशनरी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप अचानक से नवनीत राणा के घर के अंदर आप ताका झाकी करना चालू कर दिया आपने। जब से वो मकान बना है तब से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के दायरे में नहीं आया। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया कि वो मातोश्री के खिलाफ वो के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो आपने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। कल उस पर फैसला आना है, बेल मिल जाएगा। आप देखिएगा कितनी भीड़ और कितने समर्थन वो नवनीत राणा को मिलने वाला है। तो होगा क्या? होगा यही कि आप सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं चीज़ों को इस्तेमाल करने में, लेकिन अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसका भी एक तरीका है। आप जब इस तरह के कंट्रोवर्सी में ऑलरेडी हैं और इस बीच अगर आप उसके घर पे ये चस्पा कर देते हैं नोटिस कि तुम्हारे यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस पर हम बुलडोज़र चलाएंगे, तो बुलडोज़र तो कंगना रनौत के घर पे भी चला। क्या उससे हासिल हुआ? शिवसेना को बस एक ही चीज़ हासिल हुआ कि भाई वो बदनाम हो गई, उद्धव ठाकरे की साख और कम गई। लोगों ने बद्दुआ दिया कि भाई एक लड़की जो अपने आप स्ट्रगल करके उस मुकाम पे पहुंची है, आपने उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया। ये भी नहीं सोचा कि बुलडोज़र जहां चल रहा है वहां मंदिर भी था। तो खैर वो अपनी अलग कहानी है, लेकिन आपने इस पूरे विवाद के बीच ये नोटिस डाला है, तो इससे साफ साफ लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है। हम सबक सिखाएंगे, तुम्हारी मजाल कैसे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि हमारी सरकार, हमारे नेता के खिलाफ तुम बोल सको। ये उस तरह की मानसिकता का ये परिचायक है। ये हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो खैर सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे नवनीत राणा हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो एनसीपी हो, सारे लोग अपने अपने हिसाब से इस सिचुएशन में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन इस सरकार के खिलाफ इन सब चीज़ों के बाद और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। शिवसेना अपने इन एक्शन से बहुत कुछ लूज करने वाली है। अब ये लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे से बढ़कर कई आगे तक बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ राज ठाकरे के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई मनसे के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल है। आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो क्या लगता है अब ये मुद्दा और गर्माएगा? यह मुद्दा ऑलरेडी गर्मा गया, अब तो इसमें बस आग लगाने भर की देरी है। अगर अघारी सरकार की तरफ से राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाता है, राज ठाकरे की हैसियत, उनकी साख वो बुलंदी पे पहुंच जाएगी। और ये इशारा साफ साफ मिल भी रहा है कि कई सारे मनसे के कार्यकर्ताओं को बॉम्बे से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है कि आप यहाँ ना रहें, आप यहाँ रहेंगे आप उत्पात करेंगे, अगर आप यहाँ पाए गए तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें ना पढ़ें उसके पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि पुलिस अपनी तैयारी में है। जैसा कि डीजीपी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम किसी भी तरह के शांति व्यवस्था का हनन होने नहीं देंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस भी हमने तैनात किए हैं। तो एक्स्ट्रा फोर्सेस भी बुलाए गए हैं। मतलब कल आमना सामना होना है,
कल कल का दिन कितना खास है, क्योंकि कल नवनीत राणा को लेकर भी सुनवाई होनी है, कल 4 तारीख भी है, राज ठाकरे भी एक्शन में है, उद्धव सरकार भी एक्शन में है। देखिए, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर नवनीत राणा को बेल मिल जाता है, कोई जेल से बाहर, कोई जेल के अंदर तो नहीं जाएगा। तो अगर वो जेल से बाहर अगर आ जाती हैं, तो आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा जो है, इसको कह सकते हैं कि जो अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के इमेज को वो डेंट करेगा कि भाई आपने तो सब कुछ कर लिया, अब आप बेल मिल गया, अब उसके बाद नवनीत राणा जो तमाशा करेंगी, उसके बाद जो वो हनुमान चालीसा का पाठ घूम घूम के करेंगी, आप उनको फिर रोक नहीं पाओगे। फिर दूसरी बात कि आपने कहा कि एक जेल से अगर नवनीत राणा बाहर निकलती है और राज ठाकरे अंदर चले जाते हैं, तो राज ठाकरे अगर अंदर चले जाते हैं तो राज ठाकरे के समर्थक अगर 50,000 भी सड़कों पे आ गए, उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। चारों तरफ से अघाड़ी सरकार एक चक्रव्यूह में, एक दलदल में फंसती चली जा रही है और ये अपने करतूतों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम में अघाड़ी सरकार फंसी हुई है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो कुल मिला के कल का दिन बेहद खास है। कल 4 तारीख है, कल नवनीत राणा और उनके पति को लेकर सुनवाई भी होनी है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने 4 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर लाउडस्पीकर की आवाज़ नहीं कम की गई या लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पर आज की बड़ी अपडेट यही है कि जिस तरह से उन्होंने औरंगाबाद में रैली की, उसके खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा उद्धव सरकार किस तरह का एक्शन राज ठाकरे के खिलाफ लेती है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।